समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद के अंदर कर्मों का विधान किया गया है। मनुष्यों को कैसे कैसे कर्म करने चाहिए, और ये जो कर्म हैं ईश्वर की उपासना पूर्वक ही करने चाहिए, ईश्वर में प्रेम रखते हुए कि ये ईश्वर की आज्ञा है, इसका पालन करने से हमारा हित होगा, कल्याण होगा। यजुर्वेद का 34वां अध्याय चल रहा है। आज मंत्र संख्या 40 का स्वाध्याय किया गया। पीछे हमने मंत्र संख्या 39 के ऊपर विचार किया था, और उस मंत्र में प्रभात वेला का दृष्टांत दिया गया था कि मनुष्यों को प्रभात वेला के तुल्य विद्या और धर्म का प्रकाश करना चाहिए। प्रातःकाल की वेला धर्म और विद्या का प्रकाश कैसे करती है? प्रातःकाल की वेला धर्म और विद्या का प्रकाश कैसे करती है? क्योंकि उस समय चित्त के अंदर सत्वगुण उभरा होता है, और उस समय जो हम संशय वाले विषय यदि हम विचार करते हैं तो ज्ञान मिलने से वो संशय क्या है, दूर होता है, हमें निश्चय हो जाता है। कहीं कहीं धर्म अधर्म के विषय में संशय होता है तो प्रातःकाल चिंतन करें तो कुछ ज्ञान उभरता है, तो ज्ञान के उभरने से संशय दूर हो जाता है, तो वो धर्म का प्रकाश हो जाता है। धर्म का प्रकाश नहीं हो रहा था, संशय बना हुआ था, वो धर्म का प्रकाश हो गया, निश्चय हो गया। इसी प्रकार से प्रातःकाल की वेला विद्या का प्रकाश करती है। बहुत से विषय ऐसे होते हैं, कठिन होते हैं, समझ में नहीं आ रहे होते, तो प्रातःकाल हम उसको पढ़ेंगे तो वो जल्दी समझ में आ जाएंगे। कुछ विषयों में संशय होता है, प्रातःकाल चिंतन करेंगे तो वो ज्ञान हमें मिलेगा, उभरेगा, वो संशय क्या है, दूर हो जाएंगे। तो जैसे प्रातःकाल की वेला संशयों को दूर करती है ज्ञान को देकर, इसी प्रकार से मनुष्यों को दूसरों के संशयों को ज्ञान विज्ञान देकर दूर करना चाहिए, दूसरों की भ्रांतियों को दूर करना चाहिए। और दूसरा उदाहरण दिया घोड़े का। जैसे घोड़े यानों को शीघ्र लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं, वैसे ही प्रातःकाल की जो वेलाएं हैं वो हमें शीघ्र ही ऐश्वर्य से युक्त करती है। शीघ्र यदि ऐश्वर्य प्राप्त करना है, शीघ्र यदि ईश्वर की प्राप्ति करनी है, शीघ्र यदि वैराग्य प्राप्त करना है, शीघ्र यदि लौकिक ऐश्वर्य भी प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सूर्योदय से पहले उठना पड़ेगा। जो सूर्योदय के बाद उठता है उसकी प्रगति रुक जाती है, वो शीघ्र ऐश्वर्य प्राप्त नहीं कर पाएगा, धीरे 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 चलेगा बैलगाड़ी की गति से। और जो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठेगा, और उठने के साथ साथ जो प्रातःकाल जिन जिन कर्मों का विधान वेदों के अंदर किया गया है, व्यायाम करना, भ्रमण करना, गहरे गहरे श्वास लेना, ईश्वर का ध्यान करना, संकल्प करना आदि आदि, ये करेगा तो उससे वो शीघ्रता से जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहेगा उस लक्ष्य को वो प्राप्त कर लेगा। तो ये प्रभात वेला का महत्व बताया था पिछले मंत्र में। आज के मंत्र में भी उषा अर्थात प्रभात वेला के विषय में बताया गया है। तो मंत्र है, अश्वावती गौरमतिर्न उषासो वीरवती सदम उच्छन्तु भद्रः घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः।
तो प्रभात वेलाओं को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे प्रभात वेलाओं, आप हमारी कल्याणों से रक्षा करो। और प्रभात वेलाओं के माध्यम से विदुषी स्त्रियों को कहा जा रहा है कि जैसे प्रभात वेलाएं हमारी रक्षा करती हैं, वैसे ही हे विदुषी स्त्रियों, आप प्रभात वेला के समान हमारी रक्षा करो। मंत्र का देवता है उषा। उषा शब्द उषधाय धातु से भी बन जाएगा, जो प्रातःकाल की वेला जलाती है, नष्ट करती है। किसको नष्ट करती है? बुराइयों को, कुसंस्कारों को नष्ट करती है। इस मंत्र की भूमिका में दिया है, अब विदुषी स्त्रियां क्या करें। तो स्त्रियों को भी विदुषी होना चाहिए, ये वेद कह रहा है। और ऐसी विदुषी स्त्रियां विद्वता को प्राप्त करके फिर क्या करें, वो इस मंत्र के अंदर बताया है। भावार्थ के अंदर देखेंगे पहले क्या दिया है। तो इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है, उपमा दी गई है। किसकी उपमा दी है? प्रभात वेलाओं की। तो जैसे प्रभात वेला, ये वेला शब्द संस्कृत में भी आपको मिलेगा। काल, समय, वेलासु, तुमुन, एक सूत्र आता है अष्टाध्यायी में। ये समय के पर्यायवाची है। समय को काल भी कहते हैं, समय भी कहते हैं और वेला भी कहते हैं। ये संस्कृत का शब्द है वेला। काल, समय, वेलासु, तुमुन। और एक समय शब्द योग दर्शन में भी आता है। जाति, काल, देश, समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। वहाँ समय किस अर्थ में है? किसी विशेष नियम के लिए, उस अर्थ में भी यह आता है। तो जैसे प्रभात वेला जागते हुए मनुष्य को सुख देने वाली होती है। जो जागत है सो पावत है। क्या पावत है? सुख पावत है। जो सोवत है सो खोवत है। तो ये प्रातःकाल की वेलाएं जागते हुए मनुष्य को सुख देती है। केवल जागने से ही सुख नहीं मिल जाएगा, उसके साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि प्रभात काल की वेला हो गई चलो जाग जाओ और जागा जागा बस बिस्तर पे पड़ा हुआ है, तो ऐसे सुख नहीं मिलेगा। जागने के बाद उसको बिस्तर छोड़कर पुरुषार्थ करना पड़ेगा, व्यायाम, भ्रमण, ध्यान आदि करना पड़ेगा, संकल्प आदि लेने पड़ेंगे, तब उसको सुख मिलेगा। तो वो सारा इसमें जुड़ा हुआ है। तो जैसे प्रभात वेलाएं सुख देने वाली होती है जागने वाले को, वैसे विदुषी स्त्रियां कुमारी विद्यार्थिनी कन्याओं के विद्या, सुशिक्षा और सौभाग्य को बढ़ा के सदैव इन कन्याओं को आनंदित करें। तो जो स्त्रियां विदुषी हैं, जिनके पास विद्या है, अनेक प्रकार की जिन्होंने विद्याएं प्राप्त की हैं, तो उनका क्या कर्तव्य है कि जो कुमारी कन्याएं हैं और जो विद्यार्थी के रूप में है, जो विद्यार्थी विद्या को प्राप्त कर रही हैं, ये इसका संबंध हम गुरुकुल के साथ ले सकते हैं। जो आचार्य हैं और उसके अधीन जो विद्यार्थिनियां पढ़ रही हैं, तो उन आचार्यों का कर्तव्य है कि उन विद्यार्थिनियों को विद्या, सुशिक्षा और उनके सौभाग्य को बढ़ा के सदैव इन कन्याओं को आनंदित करें। तो वो उनके विद्या को बढ़ाए, उनकी सुशिक्षा को बढ़ाए। सुशिक्षा मतलब बोलना कैसे है, उठना बैठना कैसे है, लेन देन कैसे करना है, खाना पीना कैसे है आदि, ये जो व्यवहारिक बातें होती है, ये और अच्छी अच्छी बातें बताएं। बहुत सी बातें दूसरे देशों से सीखी जाती है। अनेक लोगों के अंदर बहुत अच्छी अच्छी व्यवहारिक बातें मिलेगी। कैसे नमस्ते कैसे करते हैं, तो बढ़िया से बढ़िया नमस्ते करने वाले मिलेंगे। बोलते कैसे है, मीठे से मीठा बोलने वाला मिलेगा। खाते कैसे है, बढ़िया से बढ़िया खाने वाला मिलेगा आपको। पीते कैसे है, तो ये खाने पीने उठने बैठने के व्यवहार
जो हमें जहाँ से भी अच्छे अच्छे मिले संसार के अंदर, जिस जिस देश से, वहाँ से हमें सीख कर फिर जो अशिक्षित हैं, जो नहीं जानते, उनको सिखाना चाहिए। और आगे बताया, सौभाग्य को बढ़ाकर। भाग्य किसको कहते हैं? भाग्य को प्रारब्ध भी कहते हैं, ठीक है ना। और प्रारब्ध किससे बनता है? वो वर्तमान कर्मों से ही प्रारब्ध बनता है, वर्तमान कर्मों से ही भाग्य बनता है। यदि हम वर्तमान में अच्छे कर्म करेंगे तो सुभाग्य होगा, वर्तमान में यदि अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो दुर्भाग्य की प्राप्ति होगी। तो उनके सौभाग्य को बढ़ा के मतलब वो जो कन्याएं हैं वर्तमान में अच्छे अच्छे कर्मों में बढ़ोतरी करती रहे, यम नियम के पालन में बढ़ोतरी करते रहे, यम नियम का स्तर उनका और बढ़ता रहे और बढ़ता रहे, तो उससे क्या है, उनका सौभाग्य बढ़ता जाएगा। ईश्वर की उपासना और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए, ईश्वर में प्रेम और बढ़ता जाए, अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव हैं उसमें भी वो वृद्धि होती जाए, सहन शक्ति है, उत्साह है, धैर्य है, पुरुषार्थ है, ये गुण बढ़ते जाएं, तो इससे उनका जो है सौभाग्य बढ़ेगा। तो ये विदुषी कन्याओं का कर्तव्य इस मंत्र के अंदर बताया गया है। अब मंत्र के शब्दों को देखते हैं पदार्थ के माध्यम से। मंत्र में कोई संबोधन नहीं है, लेकिन यहाँ पदार्थ में दिया है, हे विदुषी स्त्रियों, उनको संबोधित किया जा रहा है। जैसे अश्वावती प्रशस्त व्याप्तिशील जलों वाली। कौन? प्रभात वेलाएं। प्रभात वेलाएं कैसी है? अश्वावती। घोड़े तो बहुत कम सोते हैं, प्राय वो जागते ही रहते हैं। लोट बहुत, थोड़ी सी लोट लगाएंगे फिर खड़े हो जाएंगे, और खड़े खड़े वो विश्राम कर रहे होते हैं। एक टांग थोड़ी ऊपर ऊंची की होती है तो उससे पता लग जाएगा कि वो विश्राम कर रहे हैं। तो जैसे गाय हैं वो सवेरे जल्दी उठ जाती है, फिर उनका दूध निकालने का कार्यक्रम चलता है, इसी प्रकार से घोड़े भी प्रातःकाल जल्दी उठ जाते होंगे, ठीक है ना। उनका विश्राम पूरा हो जाता होगा और वो कम समय में ही विश्राम कर लेते होंगे घोड़े, ठीक है ना, ये उनकी विशेषता होगी। तो ये अश्वावती का यहाँ पे अर्थ किया है, अश्वा से लिया है व्यापनशील, व्याप्तिशील उदकानी, जिसके अंदर व्याप्त है। प्रशस्तानी अश्वानी व्याप्तिशीलानी उदकानी, अर्थात प्रातःकाल की वेला के अंदर वातावरण के अंदर विशेष नमी होती है, ठीक है ना। वैसी नमी आपको दोपहर के समय अथवा शाम के समय नहीं मिलेगी। उस समय तो वो सारा जल जो है वो ऊपर चला जाएगा सूर्य की किरणों के माध्यम से, लेकिन प्रातःकाल जो है वो जल नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, शीतलता के कारण। और उसके अंदर ऑक्सीजन आदि तत्व भी हमें मिलेंगे जो विशेष रूप से स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। तो प्रातःकाल की वेला में जो जल है वो विशेष रूप से प्रशस्त रूप से व्याप्त होते हैं, ठीक है ना। नीचे नीचे हमें वातावरण के अंदर जल मिलेगा, नमी मिलेगी, ओस मिलेगी। जैसे सवेरे देखते हैं ना पानी टपकता रहता है, तो ऐसी प्रभात वेलाएं हैं। एक विशेषता ये बताई। फिर दूसरी बताई गोमती, बहुत किरणों से युक्त। अब ये जो प्रभात वेला है, किरणों से युक्त का संबंध उस समय की प्रभात वेला ले रहे हैं जब सूर्योदय हो गया है। प्रभात वेला के भी कई विभाग हो जाएंगे। एक प्रभात वेला वो है जो सूर्योदय से पहले है, उस समय आपको ये व्यापनशील जल मिलेंगे, ठीक है ना। सूर्योदय के समय भी कुछ मिल सकते हैं। और दूसरी प्रभात वेला है सूर्योदय के बाद, तो ये उससे संबंध समझना चाहिए। गोमती, वो प्रभात वेलाएं कैसी होती है? गो वाली। गो का अर्थ क्या होता है? किरण। किरण को गो कहते हैं क्योंकि गच्छति इति गो,
वो हमेशा सूर्यों से निकलती रहती है, जाती रहती है। तो बहुत किरणों से युक्त ऐसी प्रभात वेलाएं होती है। फिर आगे तीसरा विशेषण बताया वीरवती। वो प्रभात वेलाएं कैसी होती है? वीरवती, बहुत वीर पुरुषों से युक्त। इसका अर्थ किया है कि प्रातःकाल जो वीर पुरुष होते हैं वो जागते हैं और व्यायाम के द्वारा, उपासना के द्वारा अपनी वीरता को क्या है वो बढ़ाते हैं। ऐसी प्रभात काल की वेलाएं होती हैं। तो जैसे प्रभात काल की वेलाएं वीरवती है, वैसे ही विदुषी स्त्रियों को भी वीरवती होना चाहिए। उसके अधीन जो कन्याएं पढ़ रही हैं उनके अंदर वीरता गुण होना चाहिए, वीरता गुण को धारण कराना चाहिए, वीरता गुण को बढ़ाना चाहिए। कायर विद्यार्थिनियां नहीं होनी चाहिए। और जैसे प्रभात काल की वेला गोमती है, वैसे ही विदुषी कन्याओं को भी कैसा होना चाहिए? गोमती, गौओं को पालने वाला, बहुत गौओं से युक्त, ये अर्थ भी हम ले सकते हैं इसका। और जैसे प्रभात काल की वेलाएं अश्वावती है, वैसे ही विदुषी स्त्रियों को भी विद्याओं के अंदर व्याप्त होना चाहिए। व्यापनशील जल यहाँ विद्याओं के अंदर व्याप्त होना चाहिए, ऐसा संबंध करेंगे। फिर आगे दिया भद्राह। वो प्रभात काल की वेलाएं कैसी है? भद्रा है, कल्याणकारिणी, कल्याण को करने वाली है। भद्र शब्द आया प्रातःकालीन मंत्र में, स्तुति प्रार्थना में बोलते हैं यद भद्रम तन्नः आसुः। वहाँ भद्र का अर्थ क्या किया है? कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और जो पदार्थ हैं। तो जो प्रातःकाल की वेलाएं हैं वो कल्याण करने वाली है। किसका कल्याण करती है? जो प्रातःकाल की वेला में उठकर पुरुषार्थ करता है तो वो धन को प्राप्त करता है, और धन को प्राप्त करने से वो सुख से युक्त होता है। धन भौतिक धन भी होता है और आध्यात्मिक धन भी होता है। तो इस प्रकार से प्रातःकाल की वेलाएं कल्याण करने वाली है। फिर आगे दिया घृतम दुहाना। घृत शब्द को, घृत शब्द वेद के अंदर उदक नामों में भी पढ़ा गया है। उदक को कहते हैं जल। तो घृतम दुहाना, घृत का अर्थ किया है शुद्ध जल को पूर्ण करती हुई। तो प्रातःकाल के समय हमें शुद्ध जल मिलेगा वातावरण के अंदर, ठीक है। तो शुद्ध जल को पूर्ण करती हुई। और इसका दूसरा अर्थ ऐसे भी किया जाता है कि हम प्रातःकाल शुद्ध जल का सेवन करते हैं, शुद्ध जल से स्नान करते हैं, इस रूप में भी इसका अर्थ किया जाता है। तो वो घृतम शुद्ध जल को पूर्ण करती हुई, क्योंकि स्नान के लिए हम शुद्ध जल का प्रयोग करते हैं, मुँह आदि धोने के लिए, शुद्धि आदि के लिए शुद्ध जल का प्रयोग करते हैं और प्रातःकाल ही करते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रातःकाल की वेलाएं हैं वो शुद्ध जल को पूर्ण करती हुई दुहाना। जैसे गाय होती है, गाय दूध देती है, वैसे ही प्रातःकाल की वेलाएं क्या है? शुद्ध जल को देती है। अर्थात प्रातःकाल के समय हमें शुद्ध जल का प्रयोग करने की प्रवृत्ति होती है। हम शुद्धि करें तो उससे प्रसन्नता होती है। फिर आगे दिया विश्वतः, सब ओर से, प्रपीतः, प्रकर्षता से बड़ी हुई। कौन? प्रभात काल की वेला विकसित हुई। संस्कृत भाग में दिया है अर्थ इसका, प्रकर्षेण पीतः वृद्धः, प्रकृष्ट रूप से जो बड़ी हुई है। ऐसी जो प्रभात काल की वेलाएं हैं, वो जो वेलाएं हैं उषासः प्रभात वेला नह हमारे सदम सभा को प्राप्त होती। जैसे ये प्रभात काल की वेलाएं हमारी सभा अर्थात स्थान, निवास स्थान, हमारे निवास स्थान को प्राप्त होती हैं, अर्थात प्रकाशित या प्रवृत्त करती हैं। हमारे निवास स्थान को प्राप्त हो रही है या हमें प्राप्त हो रही है, मतलब हमें वो प्रवृत्त कर रही है कार्य करने के लिए। वैसे ही हमारी सभा को
अर्थात हमारे निवास स्थान को आप लोग मतलब विदुषी स्त्रियों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि जैसे प्रभात वेलाएं हमारे स्थान को प्राप्त होती हैं, हमें प्रवृत्त करती हैं, वैसे ही हे विदुषी स्त्रियों आप हमारे निवास स्थान को उच्छन्तु समाप्त करो। समाप्त करो का मतलब है अच्छी प्रकार से प्राप्त करो। ठीक है, तो निवास स्थान गृहस्थ भी हो सकता है, निवास स्थान गुरुकुल भी हो सकता है, निवास स्थान वानप्रस्थ भी हो सकता है, वो रहने का स्थान है। तो वहाँ पर क्या है, वानप्रस्थ में किसको जाना चाहिए? जो विदुषी हो। विदुषी ही तो वैराग्य प्राप्त कर पाएगी, जो विदुषी नहीं है वो वैराग्य कैसे प्राप्त करेगी, आत्मा परमात्मा को कैसे जानेगी? विदुषी स्त्री को ही गृहस्थ में जाना चाहिए। वो गृहस्थ में जाएगी तभी वो संतानों को श्रेष्ठ बना सकती है, दूसरों को सुख दे सकती है। विदुषी नहीं है तो वो दूसरों को सुख नहीं दे सकती। और आचार्य भी किसको होना चाहिए? विदुषी को होना चाहिए, तो वो हमारे स्थानों को प्राप्त करें। तो विदुषी स्त्री होगी तो वो अपने समान संतानों को या विद्यार्थियों को बना सकेगी। तो सदम उच्छन्तु अच्छी प्रकार से प्राप्त करो। और आगे दिया है नह हमारी यूयम तुम लोग स्वस्ति भी स्वस्थता देने वाले सुखों से सदा रक्षा करो। तो विदुषी स्त्रियों का कह रहे हैं कि आप हमारी सुखों से सदा रक्षा करो। प्राचीन काल में ऐसा बताया जाता था, जो क्षत्राणियाँ होती थी वो वीरता की लोरियाँ सुना सुना कर बच्चे के अंदर वीरता के संस्कार भरती थी। इसी प्रकार से जैसे संस्कार डालने हैं, विदुषी स्त्री होगी तो वो वैसी वैसी लोरियाँ बनाकर वैसे वैसे ईश्वर भक्ति, देशभक्ति आदि के संस्कारों को भर सकती है। ठीक है ना, वैसे वैसी लोरियाँ की रचना करके और भी अनेक प्रकार की शिक्षाओं को देकर वो विद्यार्थियों को सुशिक्षित विद्या से युक्त कर सकते। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए भी हो जाएगा, विशेष रूप से विदुषी स्त्रियों के लिए भी है कि जैसे विदुषी स्त्रियां स्वयं अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त है, वैसे वो कन्याओं को भी इस प्रकार से बनाएं। और मनुष्यों के लिए भी हो जाएगा कि जैसे जो जो मनुष्य विद्वान है, योग्य हैं, तो वो दूसरे मनुष्यों को भी ऐसा ही बनाएं। जैसे प्रभात वेलाएं सबका कल्याण करती हैं, सुख देती है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य भी अपनी योग्यताओं के आधार पे दूसरों को योग्य बनाएं और उनको सुखों से युक्त करके उनकी रक्षा करें। ब्राह्मण लोग अपनी विद्या की रक्षा किससे करते हैं? ब्राह्मण लोग अपनी विद्या की रक्षा किससे करते हैं? विद्या की रक्षा का उपाय बताया है, विद्वान लोग तप से अपनी विद्या की रक्षा करते हैं। यदि जीवन के अंदर तपस्या नहीं है तो विद्या की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, विद्या तो प्राप्त कर ली लेकिन जीवन तपस्वी नहीं है तो विद्या की रक्षा नहीं होगी। और तपस्वी व्यक्ति ही विद्या को प्राप्त कर सकता है। ना तपस्विनो योगः सिद्ध्यति। योग क्या है? समाधि। समाधि किससे होती है? वैराग्य से। वैराग्य किससे होता है? विवेक से। विवेक क्या है? विद्या है। ठीक है ना, तो विद्या से ही, तपस्या से ही विद्या की प्राप्ति होती है और तपस्या से ही विद्या की रक्षा होती है। विद्या तो प्राप्त कर ली लेकिन फिर तपस्या करनी छोड़ दी, फिर भोगों में फंस गया, तो विद्या फिर क्या है? नष्ट हो जाएगी। विद्या का अभ्यास छोड़ देने से भी विद्या नष्ट हो जाती है और विद्या तपस्या को छोड़ देने से भी विद्या क्या है? नष्ट हो जाती है। विद्या प्राप्ति के समय वो आचरण तो अच्छा कर रहा था, यम नियम का ठीक पालन कर रहा था, ईश्वर की उपासना कर रहा था, कुछ विवेक हो गया, कुछ उपलब्धि हो गई, वैराग्य हो गया, लेकिन उसके बाद फिर उसके अंदर यदि अभिमान उत्पन्न हो गया, प्रमाद उत्पन्न हो गया और उसने फिर यम नियम के पालन में शिथिलता बरत दी, ईश्वर की उपासना में शिथिलता बरत दी, तो फिर वो जो प्राप्त हुई विद्या है वो चली जाएगी।
फिर अविवेक उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए निरंतर जो मनुष्यों को तपस्या के माध्यम से अच्छे अच्छे गुणों को धारण करके फिर तपस्या के माध्यम से ही उनकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसे ही विदुषी स्त्रियों के विषय में है, वो भी तपस्या से विद्वती बनती है, विदुषी बनती है, और तपस्या से ही अपनी विद्वता की वो क्या है, रक्षा करती है।